श्री राधे राधे सबको। भागवत रहस्य का 5वें अध्याय का शुभ आरंभ। श्रीमद् भागवत से सर्व भय एवं मृत्यु भय का नाश। श्री राधे राधे। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाए तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रख कर फिरेंगे तो आप निर्भय ही बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। भय बिना प्रभु के प्रीति होती ही नहीं। काल का भय रखो, काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भांति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को किसी का भय चाहे न लगता हो, फिर भी काल का भय तो उसे लगता ही है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है वह काल पर भी विजय पाता है। श्री राधे राधे। काम को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। काम की, काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर बैकुंठ धाम को गए थे। श्री राधे राधे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता। किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। पाप करने से मनुष्य जितना सावधान रहता है उतना ही पुण्य करने में भी रहता है। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित रहूँगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित होकर वह करता है और इसी कारण से अंत काल में उसे पापों की याद आती है। श्री राधे राधे। इसी से अंत काल में जी घबराता है। उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वह समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी ही नहीं की, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो भी सभी कामों के लिए तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी कभी नहीं करता। जिस प्रकार शादी की तैयारी हो उसी प्रकार धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। श्री राधे राधे। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी, तुमने उनसे क्या किया? कान दिए, तुमने उनका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिए थे तो उनका तुमने क्या किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी, घबराहट तो होगी ही। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है तो भी मनुष्य को घबराहट होती है और वह ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग बही बना रखी थी, परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। 1 वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी। श्री राधे राधे। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रतिक्षण को उजागर करो। आँख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रत्येक क्षण जो मनुष्य का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधारती है। रोज़ शमशान में जाने की जरूरत नहीं, परंतु शमशान को रोज़ याद करने की जरूरत है। श्री राधे राधे। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान में समभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है। श्री राधे राधे। इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहाँ सब भाव जागे उसी का नाम शमशान है। समभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव। समभाव ही ईश्वर का भाव है। मनुष्य सब में संभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में ईश्वर का भाव जागे तो जीव दीन बने। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है तो श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेना है वह अमर हो जाता है।
राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर हैं। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरंग प्रभु जगदीश में सहदे समा गए थे, अमर हो गए थे। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है श्रीमद् भागवत। श्री राधे राधे। 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री राधे राधे सबको। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। संगम की लहरों से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सबको राधे राधे। अगर कथा बाँचने में या सुनाने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो हाथ जोड़कर मैं माफ़ी चाहती हूँ। सबको श्री राधे राधे।